बीजेपी के झूठे लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब से कोई मतलब नहीं रखता। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि हम दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, महिलाओं को कैसे दोबारा गुलाम बनाया जाए। इन लोगों को, सिर्फ हम लोगों को वो आज भी हमारे को गुलामी की तरफ ले जाते हैं। हमारे अधिकार की बात नहीं करते। क्यों? भारत एक प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जो भी चलता है वो संविधान से चलता है। कानून का राज होता है, कानून के हिसाब से चलता है। आस्था हमारी आस्था है, हमने कभी हमारी ग्रंथों में आस्था है और हम लोग ग्रंथों में आस्था करते हैं। लेकिन देश को तो कानून चलाता है, ग्रंथ नहीं चलाता, कानून चलाता है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। वो कोर्ट भी हमारा उसी से चलता है, बच्चे पढ़ाई भी उसी से हुई है। तो सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी जो है बाबा साहब के संविधान ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के दलित विरोधी शुरू से ही पार्टी है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तंत्र का काम कर रहे हैं। मेरा काफी भी जब मेरा मुंसिफ हो तो फैसला क्या देगा। जो संविधान को कुचलने वाले हैं, अगर वही बात कहें कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद जज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने आपकी मीडिया को स्वतंत्रता है, कितने आम आदमी को स्वतंत्रता है बोलने की। जो ज़्यादा बोलता है उसके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। जो मीडिया वाला ज़्यादा बोलता है उसके घर में सीबीआई ईडी आ जाती है। गुरुग्राम में कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया अंबेडकर जयंती। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जांच विभाग की तरफ से 134वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गुरुग्राम में मनाई गई। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। कांग्रेस कार्यालय कमानसराय में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम अनुसूचित जांच मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल धानक के नेतृत्व में किया गया और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितेंद्र भारद्वाज, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, प्रदेश अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष मनोज बागड़ी, पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डाबर, सुनीता वर्मा, रोहतास बेदी, अधिवक्ता सुबीर सिंह यादव व अन्य कांग्रेस के नेतृत्व में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ ही मिष्ठान वितरण किया गया। बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस अनुसूचित जांच प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने सभी वर्गों के लिए बेहतर कार्य किया है। सच्चे अर्थों में देश के हर वर्ग के लिए अंबेडकर प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने समाज और देश को संगठित करने और संघर्ष करने का नारा दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था कि समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित समाज से ही देश व प्रदेश का विकास संभव है। साथ में ही सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समरसता को बढ़ाने और भेदभाव को हटाने के लिए देश के सशक्त संविधान दिया अवसर दिए गए हैं। कांग्रेस नेता अनिल धानक ने कहा कि आज के समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। साथ ही कहा कि 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क में अंबेडकर दिवस मनाया जाएगा। वहाँ की सरकार ने घोषित किया है कि यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। दिखाते हैं आगे की खास रिपोर्ट। कांग्रेस के और वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती आई है बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब का आदमी में हम मनाते हैं क्योंकि आज जो हम खुली सांस से हम पूरा देश जी रहा है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान की देन है, कांग्रेस पार्टी के दिए हुए संविधान की देन है। इसलिए बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से कांग्रेस पार्टी हमेशा से मनाती है। तो आज भी हम लोग मना रहे हैं और देशवासियों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है और इस देश की रक्षा करना है। संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम बाबा साहब को चल रहा है। मैं तो एक ही शब्द कह सकता हूँ, जो एक शेर है कि मेरा कातिल भी जब मेरा मुंसिफ हो तो फैसला क्या देगा। जो संविधान को कुचलने वाले हैं, अगर वही बात कहें कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो उसमें आप खुद जज कर सकते हैं। आप देख लीजिए कितने आपकी मीडिया को स्वतंत्रता है, कितने आम आदमी को स्वतंत्रता है बोलने की। जो ज़्यादा बोलता है उसके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। जो मीडिया वाला ज़्यादा बोलता है उसके घर में सीबीआई ईडी आ जाती है। इस देश में परोक्ष रूप से एक तरीके से डिक्टेटरशाही चल रही है और उस डिक्टेटरशाही को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी लगे हुए जनता किसी भी तरह से देश की आज़ादी और जो हमारा संविधान है उसके ऊपर कुछ करना। अवैध चौटाला अभी गुड़गांव पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुद्दा ने ही 3 बार कांग्रेस को हराया। देखिए, वो बड़े नेता हैं, मैं उनके बयानों पर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता हूँ। उनकी अपनी राजनीति अपने आप को जिंदा रखना ठीक है, वो बोलना चाहिए। जिंदा रखने के लिए आदमी बोलता है अपने आप को राजनीति में। उनका मुद्दे तो है नहीं, जनता उन्हें नकार चुकी है। जिस आदमी को जनता नकार चुकी है उसके बारे में हम कमेंट करेंगे, खुद ही चुनाव हार चुके।
तो आप उनको हुड्डा साहब के ऊपर कमेंट करने के लिए मेरी समझ से कोई आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। बाकी ठीक है, अपनी अपनी राजनीति होकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से अधिवेशन गुजरात में अभी कहा है कि जो लोग विरोधात कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। जी जी, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भीतर घात कर रहा है, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, 100% दिखाना चाहिए। इस बात से हम सहमत। पार्टी को पता है पहले से नहीं, देखिए कोई ना कोई माध्यम तो होता ही है ना, पता लग जाता है, पार्टी जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा तो कार्रवाई होगी। राहुल जी इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो पार्टी के लॉयल जो नहीं है उनको तो बाहर करेंगे। भाजपा सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार, कोई वो तो आपको पता है कि ये देखिए पार्किंग खुली हुई है। कहाँ कितने एग्जाम्पल गुड़गांव में गिनवाऊँ, एक पिलर मेट्रो का नहीं लगा, कोई काम नया नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी जहाँ खोली गई आज तक वो राम तुलाराम कैंपस में चल रही है। कोई आप नया काम बता दें जो इन्होंने किया, और सिवाय गुड़गांव के MCD के और MCG के और सारे पैसों को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पास अभी नेता पक्ष नहीं मिला। तो देखिए पार्टी की प्रक्रिया है, बड़ी पार्टी है। अब बीजेपी से आप ये सवाल कर नहीं सकते कि 2 साल से उन्हें अध्यक्ष क्यों नहीं मिला, 2023 से उन्हें अध्यक्ष नहीं मिला। बेचारे ढूंढ रहे हैं, सरकार है, फिर भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका निर्णय लागू होता है जो वो बोल देते हैं, तो क्यों नहीं उनको अध्यक्ष मिल रहा। क्योंकि हम कमजोर हैं, मीडिया को इसलिए सवाल करने का ये बात अमित शाह जी से पूछेगा भी। मैंने तो ये सोचा कहीं आप भारतीय पार्टी के पद चिन्हों पर चले। नहीं, बड़ी पार्टी है, ठीक है, सबके विचार दे रहे हैं। इसी बीच हमारे प्रभारी बन रहे हैं, वो नए प्रभारी आए हैं, वो हर विधायक से मिल रहे हैं, क्योंकि हम विचार जानते ही काम करते हैं। भाजपा के अंदर तो मोदी जी सब डिसीजन करते हैं, तो नहीं अध्यक्ष चुन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना उनकी प्रक्रिया हो रही है। आप बताओ कोई प्रक्रिया चल रही होगी? हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चल रही है। रोज हमारे जो प्रभारी हैं 3 दिन के लिए चंडीगढ़ जाते हैं और मिलते हैं सब। जल्दी आपको नामों की दोनों घोषणाएं जो हैं हमारी पेंडिंग है, जल्दी मिलेगी। मैंने ये कहा था कि हम सब लोगों को आज 14 अप्रैल को जब बाबा साहब जन्म किया था, हमारे दलित समाज के लिए ये पुनर्जन्म के जैसा है। जो हमारी सदियों की जो हमारी वो थी बेड़िया जंजीरें जो हमें बांध दिया गया था, जंजीरों से बंधा हुआ था, उसको तोड़ने का काम बाबा साहब ने किया है। और संविधान की मैंने ऐसे कहा था, जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मिल के जो संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व तो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर रहे हैं। और जो हमारी जो टीम है, जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे, जैसे कि आप कह रहे थे कि हम मिले थे, हमारी एक मुहिम है संविधान रक्षक, जो RSS और बीजेपी के लोग संविधान को तोड़ने की और संविधान को बदलने की बात करते हैं। हमारा अनुसूचित जाति विभाग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC का राजेश रेलोटिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में संविधान रक्षक की मुहिम हमने चलाई हुई है, जिसमें हमारे लाखों की संख्या में पूरे देश में संविधान रक्षक करते हैं। क्या देख रहे हैं आज न्यूयॉर्क में भी संविधान दिवस अम्बेडकर दिवस के नाम पर घोषित कर दिया गया। हाँ, वो तो आप और हम सब जानते हैं कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर इतने विद्वान थे कि वो पूरे, क्योंकि हम जो लोग इंडिया के जो लोग हैं और ख़ासकर जो ये मनुवादी लोग हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को अभी तक नहीं समझ पाए और पूरे दुनिया ने समझ लिया। अमेरिका में तो नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से डॉक्टर अंबेडकर को जाना जाता है। और आज मैं आपको एक फ़ोटो दिखा दूं, क्योंकि मैं अपने वक्तव्यों में नहीं बता पाया। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हिसार एयरपोर्ट का उन्होंने जो उद्घाटन किया है, और जो यमुनानगर में थर्मल पावर का, ये आप अपने दर्शकों को भी दिखाना। ये बाबा, इसमें लिखा है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर। ये बीजेपी का ऑफिसर है, इसमें कहीं बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर का फोटो नहीं है, और बाबा साहब की अंबेडकर की जयंती की बात करते हैं। तो मेरा तो आपके, क्योंकि बड़े ही सम्मानित और बड़े ही अच्छे आप चैनल के को देखते हैं, आपके दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी के झूठे लोग हैं। बीजेपी बाबा साहब से कोई मतलब नहीं रखता। बीजेपी का एक ही एजेंडा है कि हम दलितों को, शोषितों को, गरीबों को, महिलाओं को कैसे दोबारा गुलाम बनाया जाए। इन लोगों को, सिर्फ हम लोगों को वो आज भी हमारे को गुलामी की तरफ ले जाते हैं, हमारे को हमारे अधिकार की बात नहीं करते। क्यों नहीं आज तक RSS का जो वो बॉस है, जो सर संचालक है, क्यों नहीं दलित बना?
क्यों नहीं ये और मतलब हमारे दलितों को का मान देते। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया था, बंगारू लक्ष्मण जी को बनाया था। एक छोटी सी रिश्वत में उसको जानबूझ के बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया था। तो मेरा तो ये अपने आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को, गुड़गांव की खासकर जनता को अपील है कि बीजेपी के प्रखंडों को समझे और कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का इस का कैसे खंडन करते हैं कि लोकसभा जो संविधान का जो मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर अमित शाह ने आप अगर अम्बेडकर यस उसी मैं बताता हूँ जो बिल्कुल सही आपने याद दिला दी। जब वो देश के गृह मंत्री बोलते हैं क्या आप अम्बेडकर का जपते रहते हो, क्या अम्बेडकर, इससे बढ़िया तो आप भगवान का राम का नाम लेते, भगवान राम का नाम लेते तो अच्छा रहता। तो हमारे लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अमित शाह जी को तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ देखो, श्री राम तो ठीक है, पुरुषोत्तम श्री राम सबके, लेकिन हमारे भगवान और खासकर दलितों के भगवान अम्बेडकर ही है। और हम इसलिए हम तो हमेशा अम्बेडकर जपेंगे, भले ही आप हमारे को फांसी तोड़ दो, हम फांसी टूटने को भी तैयार है। आपके मेयर कैसे देख रहे हैं आज आप भी तमाम यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने पहुंचे? ये देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि बाबा साहब, और आज का दिन बहुत ही पवित्र है कि बाबा साहब का इसके दिन जन्म हुआ है और इसका डंका विदेशों तक बढ़ रहा है। ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक बाबा साहब के अनुयायी के लिए ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम लोग यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी है यहाँ पर जिनका जन्मदिन हो रहा है और पूरे हरियाणा से यहाँ पर हमारी माताएँ हैं, बहन हैं, हमारे भाई हैं यहाँ पर। कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर खास बात की जाती है कि गीता से और रामायण से नहीं चलेगा, संविधान से भी चलेगा, इसको गीता टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, भारत एक प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र में जो भी चलता है वो संविधान से चलता है। कानून का राज होता है, कानून के हिसाब से चलता है। तो आस्था हमारी आस्था है, हमने कब कहा है हमारी ग्रंथों में आस्था है और हम लोग ग्रंथों में आस्था करते हैं। लेकिन देश को तो कानून चलाता है, ग्रंथ नहीं चलाता, कानून चलाता है और कानून के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं, आपके पदाधिकारी उन्होंने कहा कि उन लोगों का ध्यान रखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए। आप लोगों ने ये क्या लड़ाई झगड़े आपकी पार्टी में चलती रही? देखिए, लड़ाई झगड़े वो मेरा छोटा भाई है और मैं खुद एक गरीब दलित पिछड़े परिवार से आता हूँ, तो मुझे दर्द पता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी श्री खड़गे साहब ने मुझे यहाँ तक बनाया है और मैं इन साथियों का दर्द जानता हूँ, उसका दर्द जायज़ है और हम लोग उसके दर्द में भागीदार हैं। जहाँ भी बात होती है हम दबे कुछ लोगों को ऊपर उठाने का काम करते हैं और मुख्य धारा में शामिल करने का हमारा काम है। अभी अधिवेशन गुजरात में हुआ, कैसा रहा, उससे क्या संदेश मिला? देखिए, गुजरात का अधिवेशन बहुत ही अच्छा रहा, लोगों में एक संचार शक्ति का संचार हुआ और इससे हमारा जो संगठन के ऊपर पूरा बहुत बातचीत हुई, आगे हमने कैसे जाना है, क्या करना है। और हमने ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के गृह राज्य में आगाज़ किया है। हमने उनको दिखाया कि हमारी ताकत बरकरार है, किसी गलत फहमी मत रहना। जो भाजपा गलत फहमी करना चाहती है, जो झूठे लोगों को बातें करती है, तो इसलिए हमने उसके गृह राज्य में बिहार और गुजरात को आप दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस में बिल्कुल बहुत अच्छे का बनाएगी। हमारा संगठन मजबूत हो रहा है और हम लोग बारीकी से बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं और हम लोग ब्लॉक लेवल से लेकर जिला लेवल, प्रदेश लेवल और इवन बूथ मैनेजमेंट में हमारा काम चल रहा है। जी, आज पूरे कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है, यहाँ पर सभी नेतागण कांग्रेस के वरिष्ठ लोग पहुँचे। कैसे दिख रहे हैं कि आज बाबा साहब का आज जयंती दिवस है, कैसे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या लोगों से सोच रखते हैं, क्या संदेश? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपने पेट और शारीरिक कष्ट से काट के जो संविधान लिखा, और संविधान दलित और किसी एक समाज या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लिखा था। हिंदुस्तान के जन्मभूमि पे जो हर एक व्यक्ति पैदा हुआ है उसके लिए हिंदुस्तान संविधान लागू हुआ है और हर व्यक्ति के लिए संविधान लिखा है। आगे कैसे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग बात खासकर ग्रंथों को टारगेट करते हैं, गीता और पुराण या फिर रामायण से नहीं, संविधान से, इससे क्या संबंध है? बिल्कुल ठीक है। ये भगवान जो है सभी मानते हैं हिंदुस्तान में 333 देश में कुछ करोड़ देवी देवता है, तो सभी मानते हैं। वो अलग मैटर है सर, वो अलग एक वो है, मगर ये जो है बाबा साहब ने संविधान जो लिखे था उसकी प्रक्रिया से ही पूरा देश चल रहा है और उसकी प्रक्रिया से जो देश चल रहा है वो
कोर्ट भी हमारा उसी से चलता है, बच्चे पढ़ाई भी उसी से हो रही है। तो सारी जो संस्थाएं हैं वो सारी जो है बाबा साहब के संविधान से ही चल रही है। आज अम्बेडकर जयंती बाबा साहब का फोटो नहीं, टिप्पणी भी उनके खिलाफ कर दी जाती है। लोग समय पहले संसद भवन के अंदर अमित शाह के माध्यम से इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के खिलाफ, संविधान के दलित विरोधी शुरू से ही पार्टी है भाई साहब। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तंत्र का काम कर रहे हैं। आगे क्या गाँव की जनता को आप समझना चाहते हैं कि अध्यक्ष? गाँव की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि 134वीं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और